नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर एंड एंजॉय पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और मजेदार विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही मजेदार सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आपका वजन अलग अलग ग्रहों पर कितना होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर जाएं, तो आपका वजन कितना बदल जाएगा? सोचो, अगर आप कभी चांद पर गए तो क्या आप वजन में हल्के हो जाओगे? चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए आपका वजन भी कम हो जाएगा। या फिर बृहस्पति ग्रह पर जाकर पहलवान बन जाओगे? बृहस्पति पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां आपका वजन बहुत बढ़ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि वजन और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच क्या संबंध है। वजन किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का माप है। पृथ्वी पर हम अपने वजन को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी और ग्रह पर जाते हैं, वहां का गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है, जिससे हमारा वजन भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कम है, इसलिए वहां आपका वजन भी कम होगा। वहीं शुक्र ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए वहां आपका वजन लगभग वही रहेगा जो पृथ्वी पर है। शनि ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वहां आपका वजन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा सफर अलग अलग ग्रहों पर आपके वजन के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सौर मंडल के सबसे पहले ग्रह बुध ग्रह से। बुध ग्रह, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। यह ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है और इसकी सतह पर तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। यह सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए यहां दिन के समय तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी चरम स्थितियों के बावजूद बुध ग्रह का अध्ययन करना बहुत रोमांचक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये आकार में सबसे छोटा भी है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/3 है। इसका मतलब है कि बुध ग्रह हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। अब सोचो, अगर आप बुध ग्रह पर खड़े हो तो क्या होगा? आपको लगेगा जैसे आप उड़ने वाले हो। बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए यहां पर आपका वजन भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत कम है। बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 38% है। इसका मतलब है कि यहां पर आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और आसानी से उछल सकते हैं। मतलब, अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन सिर्फ 23 किलो होगा। यह अंतर बहुत बड़ा है और इसे महसूस करना बहुत ही अद्भुत होगा, लगभग आधा। सोचो, कितना मजा आएगा उछल कूद करने में। बुध ग्रह पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण आप बहुत ऊंचाई तक कूद सकते हैं और यह अनुभव बिल्कुल अलग होगा। बुध ग्रह पर जाना और वहां की सतह पर चलना एक अद्वितीय अनुभव होगा, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब चलते हैं शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ की गर्मी सहना बहुत मुश्किल है। खैर, वजन की बात करें तो यहाँ आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा। मान लीजिए आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, तो शुक्र ग्रह पर आपका वजन लगभग 55 किलो होगा। मतलब, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। दोस्तों, अब आते हैं अपने घर पृथ्वी ग्रह पर। यहां तो आप जानते ही हैं, आपका वजन वही रहेगा जो अभी है, क्योंकि यहां का गुरुत्वाकर्षण बल आपके शरीर को सही तरीके से जकड़े हुए है। अब चलते हैं लाल ग्रह मंगल ग्रह पर। यहां का नजारा देखने लायक है। चारों तरफ लाल मिट्टी और पहाड़, लेकिन यहां आपका वजन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से बहुत कम है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, तो मंगल ग्रह पर आपका वजन सिर्फ 23 किलो होगा। मतलब, बुध ग्रह जितना ही। सोचो, आप मंगल ग्रह पर कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हो।
दोस्तों, अब आते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति ग्रह पर। बृहस्पति, जिसे जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है, हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह है और यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 143,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से 11 गुना ज्यादा है। यह ग्रह गैसों से बना हुआ है, इसलिए यहां खड़े होने का तो सवाल ही नहीं उठता। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है और इसकी सतह ठोस नहीं है। यह एक गैस दानव है, जिसका मतलब है कि इसकी सतह पर कोई ठोस जमीन नहीं है। लेकिन मान लीजिए, अगर आप किसी तरह यहां खड़े हो पाते हैं तो आपका वजन 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप बृहस्पति पर खड़े होते हैं तो आपको अपनी ही बॉडी का वजन बहुत ज्यादा महसूस होगा। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो बृहस्पति ग्रह पर आपका वजन लगभग 140 किलो हो जाएगा। यह अंतर इसलिए है क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। मतलब यहां तो आपका वजन एक पहलवान जितना हो जाएगा। सोचिए, अगर आप बृहस्पति पर होते तो आपको चलने फिरने में कितनी मुश्किल होती। यहां तक कि साधारण काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। बृहस्पति का केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं, बल्कि इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत शक्तिशाली है। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसके कारण बृहस्पति के ध्रुवों पर बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली ऑरोरा दिखाई देते हैं। इसके अलावा बृहस्पति पर एक बहुत बड़ा तूफान भी है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। यह तूफान सैकड़ों सालों से चल रहा है और इसका अंत कब होगा यह कोई नहीं जानता। बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा भी हैं, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है। ये हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। इन चंद्रमाओं में से कुछ पर वैज्ञानिकों को जीवन के संकेत भी मिले हैं। बृहस्पति की खोज के लिए कई अंतरिक्ष मिशन भी भेजे गए हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है जूनो मिशन। यह मिशन बृहस्पति के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और अन्य विशेषताओं का अध्ययन कर रहा है। बृहस्पति को आप रात के आसमान में भी देख सकते हैं। यह एक चमकता हुआ बिंदु होता है, जिसे आप दूरबीन की मदद से और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कई क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को पृथ्वी से टकराने से रोकता है। इस प्रकार बृहस्पति हमारे सौर मंडल का एक रक्षक भी है। बृहस्पति न केवल अपने विशाल आकार और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके रंगीन बैंड और बादलों के पैटर्न इसे एक अद्वितीय और आकर्षक ग्रह बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था बृहस्पति ग्रह का एक संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। चैप्टर 6, शनि ग्रह। छल्लों वाला ग्रह। अब चलते हैं शनि ग्रह, जो अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। यह ग्रह भी गैसों से बना है, लेकिन यहां का गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति ग्रह से कम है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, तो शनि ग्रह पर आपका वजन लगभग 64 किलो होगा। मतलब यहां आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। चैप्टर 7, अरुण ग्रह। यहां तो आप हो जाओगे हल्के। दोस्तों, अब आते हैं अरुण ग्रह, जो अपने हरे नीले रंग के लिए जाना जाता है। यह ग्रह भी गैसों से बना है, लेकिन यहां का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, तो अरुण ग्रह पर आपका वजन लगभग 53 किलो होगा। मतलब यहां आपका वजन शुक्र ग्रह से भी कम होगा। चैप्टर 8, वरुण ग्रह। सौर मंडल का आखिरी पड़ाव। अंत में चलते हैं सौर मंडल के आखिरी ग्रह वरुण ग्रह पर। यह ग्रह भी गैसों से बना है, लेकिन यहां का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, तो वरुण ग्रह पर आपका वजन लगभग 71 किलो होगा। मतलब यहां आपका वजन शनि ग्रह से भी ज्यादा होगा। आउटरो। अलग अलग ग्रहों पर आपका वजन। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो अलग अलग ग्रहों पर आपके वजन के बारे में।
कैसा लगा आपको यह सफर? किस ग्रह पर जाने का मन कर रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एक्सप्लोर एंड एंजॉय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।